एक तो ये जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रफल, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ इस टॉपिक के साथ क्या मैं आपको बता दूं। जब भी टॉपिक पढ़ते हो आप अभ्यास के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से आपको ये सभी प्रश्नवालियां सरल लगती हैं, पर बोर्ड में बैठने वाले 70% बच्चे मेंस्ट्रुएशन के सवाल गलत करके आते हैं। देखिए, इसमें देखा जाए तो इस पूरी प्रश्नवाली में क्षेत्रमिति में आपके पास 2-3 चीजें हैं। एक तो घनाभ है, घन है, बेलन है और गोला है, 4 ही चीजें, और एक शंकु है जो हटा दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा उससे एक चैप्टर है कि आकृतियों में जो परिवर्तन करके जो दूसरी आकृतियां बनाते हैं वो टॉपिक भी हटा दिया है। मतलब मसलन देखा जाए तो 4 सवाल है, 4 टाइप के सवाल। और दूसरी तरफ ये भी यदि देखा जाए तो हर में 2 टाइप के सवाल तो 8 टाइप के सवाल, मतलब कि 8 सूत्र। पर 8 सूत्र याद करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, और आप सबको मोस्ट ऑफ को याद भी है। पर यहां पर इस प्रश्नवाली में गलती कहां होगी मैं आपको बताऊं। पहली बात की फैन बंद कर दो बेटा। हाँ, पहली बात जो बेसिक जो गलती होगी, बुनियादी गलती, वो मैं आपको बता दूं। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि सवालों में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो या आयतन, चाहे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, गोला हो। पहली बात एक क्लियर कर लो। पिछले साल के बोर्ड के आप पेपर उठा के देख लो तो आपको उसमें एक नैरेटिव दिखाई देगा, एक सेट है, नैरेटिव बिल्कुल सेट है उसमें। वो सवाल में सीधे कभी नहीं पूछता है, कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो या आयतन। और मोस्ट ऑफ जो 50% बच्चे होते हैं वही गच्चा खा जाते हैं। और वो जिस समय अपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस समय उनको ये पता होता है कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि वो आयतन ज्ञात करना और क्षेत्रफल मान के कर रहे हो तो सही होगा, क्योंकि उत्तर तो पता होता नहीं है। पर वो तो जब एग्जाम हॉल से जिससे बाहर आओगे कोई कहेगा इसमें तो आयतन ज्ञात करने का, तब आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे। और ये अमूमन ऐसा होता है, मैं बता दूं बच्चे कहाँ गलती करते हैं। तो इसलिए पहली चीज तो ये कि अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, क्षेत्रफल और आयतन में फर्क क्या है। इस फर्क को मैंने पहले भी बता दिया गया। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है, जब भी एग्जाम देने जाओगे या जब तैयारी करोगे तो एक आधी बार इस वीडियो को एग्जाम के पहले देख लेना, ताकि वो चीज कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में फर्क होता है, इसे समझ लीजिए। जैसे ये पेन है, ये बेलनाकार आकृति है, इसके जिस भाग को मैं छू सक रहा हूं, जिसको मैं टच कर रहा हूं, वो उसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके अंदर यदि बाय द वे शाई भरी हुई है, वो शाई उसका क्या है, आयतन है। माचिस की एक डिब्बी है जो उससे अपने कागज से जो उसका कवर बना हुआ ऊपर का, वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उस माचिस के डिब्बी के अंदर रखी हुई तीलिया, वो उसका क्या है, आयतन है। ये जो कमरा है, हॉल है, उस हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के आकार का ये हॉल है, तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पर इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है या इसके अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं, वो क्या है, आयतन है। एक पानी की टंकी के ऊपर कलर करवाना मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उस पानी की टंकी के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, वो उसका क्या है, आयतन है। ये बात आप समझो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ये सबसे बड़ा बुनियादी फर्क होगा, इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहली आज तो मैं पूरा आपको ये बताऊंगा, सवाल अभी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि सूत्रों को याद कैसा रखा जाए। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किस सूत्र का इस्तेमाल किस जगह किया जाए, कैसे किया जाए, मैं सिर्फ आज वो बता रहा हूं। आपको जो सावधानी रखनी है, वो सावधानी क्या रखनी है उसे समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 ही आकृतियां हैं यहाँ पर, घन, घनाभ और बेलन और गोला। पर इसमें भी 1000 कंफ्यूजन वो क्रिएट कर सकता है। कितने, 1000। इसमें 1000 टाइप के क्वेश्चन वो बना सकता है। आपका यदि आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं है, उसके मूल कंटेंट को आप नहीं जानते हो, तो फिर वो 1000 तरीकों से पार पड़ना आपके लिए असंभव होगा। क्लियर। तो पहली बात इन चीजों को समझ लीजिए। स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला है अपना घन, पहला है जैसे घनाभ। देखिए, घनाभ कोई भी आकृति, मसलन समझ लीजिए, ये जैसे किताब है, ये किताब है, घनाभ है, क्या है, देखिए फर्क है, आयत और घनाभ में फर्क है। क्या मैं बना दूं, ये क्या होगा, आयत, क्या होगा,
आयत, अर्थात कि आयत 2 डायमेंशन होता है जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। आयत को पकड़ के बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो, इसको पकड़ सकते हो। ये जैसे कि गोला है, ये वृत्त नहीं है। गोला मतलब जैसे कि गोले और वृत्त में अंतर क्या है इसे समझ लीजिए। ये वृत्त बना हुआ है क्योंकि गोला बना नहीं सकता, मुझे बनाने नहीं आ रहा है, और इसलिए अर्ध गोला बना इस टाइप से। क्रिकेट की एक बॉल गोल होती है, वो गोला है, वृत्त नहीं है, क्योंकि वृत्त की सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो सकती है, 2 डायमेंशन है। ये दी आयामी है, इसको सिर्फ क्या बना सकते हो, इसको निकाल नहीं सकते हो। क्रिकेट की बॉल को हाथ से क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो, इसलिए वो गोला है। ठीक है, ये क्या है, बैलन है, ये इससे क्या है, घनाभ है। घनाभ क्यों, देखिए सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती तो वो आयत ही होता, पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और तीसरा डायमेंशन इसकी क्या है, ऊंचाई भी है। तो ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। पहली बात ये कि ये आपको क्या लग रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यहां पर देखो अलग अलग टाइप के सवाल पूछ सकता है वो। अब मैं ये कहूं कि जैसे कि ये किताब है, ये इस किताब है, इस किताब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके ऊपर कितना, बाय द वे इसके ऊपर चमकीला कागज लगाना है, क्या लगाना है, चमकीला कवर लगाना है। तो इसके ऊपर कितना कवर जाएगा, तो चमकीला कवर लगाना है, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, इस किताब का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूज क्रिएट करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, ये एक मकान है, ठीक है, ये कमरा है। कमरा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी अलग अलग हो, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में किसी 2 प्लस सेम ऊपर एक भी अलग हो तो वो क्या होगा, घनाभ होगा। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो वो क्या होगा, घन होगा। इसे समझ लीजिए पहली चीज। दूसरी चीज आपको जिससे घनाभ आ रहा है, ये कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, और वो आपको कहेगी कमरे की चारों दीवारों और छत पे रंग कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। वो कलर करना है, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें अक्कल लगाने की बात है। अक्कल क्या लगेगी, जैसे कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और फर्श का करोगे, अपने सॉरी छत का इस पे कलर होगा, पर फर्श पे कलर होगा क्या, नहीं होगा। आप क्या करोगे कि घनाभ के आकार का कमरा है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके गुणा कर दोगे, और आपको लगेगा कि आपने कर लिया, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि उसने आपके कॉमन सेंस में छोड़ा था कि फर्श के ऊपर कलर नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो फर्श है इस फर्श के कलर को उसमें निकाल के, क्षेत्रफल निकाल के क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। पहले आप जैसे इस पूरे बेलनाकार जो सॉरी घनाभाकार जो ये हॉल है उसका पूरा संपूर्ण से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। ज्ञात करने के बाद उस फर्श का क्षेत्रफल क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रंग कराने योग्य क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ये पूछेगा कि बाय द वे सवाल पूछे कि एक टंकी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, एक बिना ढक्कन की मतलब बिना ढक्कन की एक टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, उसके चारों तरफ प्लास्टर कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। अर्थात की टंकी है, चारों दीवारें भी है, नीचे प्लास्टर, फर्श पे भी प्लास्टर होता है, तो ऊपर ढक्कन ही नहीं है, मतलब ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से वापस घटाना पड़ेगा। ये सिंपल अक्कल की बात है। और इसी टाइप के वो सवाल पूछेगा। सबसे पहले जैसे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट एंड स्वीट लगा रहा हूं, सूत्र लगा रहा हूं, कोष्टक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये इसका सूत्र होगा। इसको देखिए, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका किसका सूत्र होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसका यदि आयतन पूछे, आयतन का क्या सूत्र है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ध्यान ये रखना है कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर। जो भी इकाई दे रखी हो, मिलीमीटर हो तो वर्ग मिलीमीटर, मीटर हो तो वर्ग मीटर, और यदि कुछ और हो तो उस हिसाब से वर्ग में आएगा। आयतन हमेशा किस में आएगा, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, घन मीटर में। जैसे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी मीटर में दे रखी हो तो उसका आंसर निकालेंगे तो घन मीटर में, जैसे 15 घन मीटर। इसलिए जब भी आयतन का सवाल आए तो आपका आंसर घन मीटर में होता है, और इसका आयतन किसमें होता है, वर्ग मीटर में। ये हो गया घनाभ के 2 ही सूत्र हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद घन,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 6 भुजा स्क्वायर और घन का आयतन पूछे तो भुजा क्यूब 6 भुजा स्क्वायर। क्योंकि देखिए कोई भी जो घन होता है बाय द वे इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका घन है। घन इसमें देखो कितने पृष्ठ होते हैं, किसी भी घन या घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। कितने पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं। और 6 पृष्ठ जैसे कि घन होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है बराबर होती है, ऊंचाई भी बराबर होगी। तो हर जो भाग होता है वो क्या वर्ग होता है और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्योंकि इस घनाभ पे घन में कितने वर्ग होंगे 6, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कितने वर्ग होंगे 6 वर्ग होंगे। तो इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाता है 6 भुजा स्क्वायर और आयतन का सूत्र भुजा क्यूब। क्लियर, ये दोनों हो गए। इसमें यदि बाय द वे पूछ ले, इसमें पूछ ले कि जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, उस कमरे में बड़ी से बड़ी लकड़ी कैसे रखी जा सकती है, कितनी लंबी रखी जा सकती है। जैसे यही कमरा है, इस कमरे में जैसे बाय द वे ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये कमरा है, ये कोई कमरा है, इसमें सबसे लंबी की लंबी लकड़ी कैसे रखी जा सकेगी ये वाली। ये इसका क्या है विकर्ण, क्या है विकर्ण, या जिसे क्या कह सकते हैं हम कर्ण कह सकते हैं। इसलिए यदि बाय द वे ऐसा सवाल कभी खुदा खास्ता पूछ लिया तो इसका सूत्र भी मैं साथ में लिख देता हूं। इसका घनाभ का विकर्ण क्या सूत्र होगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस यदि इसका पूछे विकर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अंडर रूट भुजा स्क्वायर, भुजा भी स्क्वायर नहीं 3a स्क्वायर क्या होगा 3a स्क्वायर। देखो क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो तीनों मिला के कितना होगा 3a स्क्वायर, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होगा 3a स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखिए ये मामला हो गया किसका घन और घनाभ का। अब यदि बेलन की बात करें, देखिए बेलनाकार कोई भी आकृति, इस पेन की बात कर रहा हूं, ये पेन क्या बेलन है। यदि इस बेलन को आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये इसके ये भाग कैसा दिखाई दे रहा है आपको वृत्त, ये क्या है वृत्त है, ये भी क्या है वृत्त है। तो इसका मतलब किसी भी बेलन में कितने वृत्त हो सकते हैं 2 वृत्त। यदि कोई बेलनाकार टंकी और उसका ढक्कन ही नहीं है तो उसमें कितना वृत्त होगा 1 वृत्त। जैसे पानी का पाइप है, नल का पाइप है, नल का पाइप जैसे 1 मीटर का पाइप है, उसमें कितने वृत्त होंगे, उसमें वृत्त होंगे तो सही, पर वहां से भाग होगा ही नहीं, खोखला होगा वो। क्योंकि मैं कह रहा हूं नल का पाइप है तो नल के पाइप का मतलब क्या होता है जिसमें पानी जा सके, पानी जा सके। तो इधर वाला भाग भी इससे नल का पाइप समझ लेना, यहाँ कुछ होता क्या, यहाँ कुछ होता क्या नहीं होता। इसलिए जैसे नल के पाइप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात नहीं करना है, उसका यही वाला ज्ञात करना है, क्योंकि ये वाला भाग उसका है ही नहीं। ये थोड़ी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी। यहाँ बात करते देखो बेलन में मूल रूप से 3 भाग होते हैं। यदि इसके दोनों वृत्त निकाल ली जाए और इसका ये वृत्त के बाद बचता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकलेगा देखिए, अर्थात कि 2 वृत्त बचेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यदि इस दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा बेलन का वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर नहीं कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को जोड़ लो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका ये वक्र पृष्ठ है, क्या है ये वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है जैसे ये पेन है, ये वृत्त निकाल दिया, ये वृत्त निकाल दिया, 2 ये वृत्त हो गए। इस पेन को बीच से काट के मैं यूं फैला दूं तो आपको क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से एक आयत प्राप्त होगा। और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा इसका 2 पाई आर एच, क्या होगा और इसका संपूर्ण पृष्ठीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
निकाल दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ने सूत्र बनता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। क्या बनेगा? 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। इस सवाल में ट्विस्ट क्या पैदा करेगा मैं आपको बता दूं। इसमें क्या करेगा कि जैसे कि संपूर्ण वृष्टि ज्ञात करने के लिए त्रिज्या भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। कई बार वो त्रिज्या गायब कर देगा। अब वो कह देगा एक वृत्त एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है और इसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब उसने आधार का क्षेत्रफल दे दिया, मतलब ये पैड है, जैसे ये बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया और ये पूरी ऊंचाई दे दी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? ऊंचाई भी चाहिए, उसके साथ त्रिज्या भी चाहिए। अक्कल लगाने की बात है कि त्रिज्या आपके पास क्या होगी नहीं, या आपके पास क्या है? आधार है। आधार मतलब आधार का क्षेत्रफल का मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अर्थात कि पाई आर स्क्वायर से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और वो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी और एच आपके पास पहले दे रखा है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये कि सवालों को वो पूछेगा, वो कंफ्यूज में डालेगा। ठीक है। उसके बाद यदि इसका आयतन पूछ ले, किसका? बेलन का यदि आयतन पूछ ले, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मतलब ये होता है कि ये वृत्त है, जितनी इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी इसका उतना क्या बढ़ता जाएगा? आयतन बढ़ता जाएगा। अर्थात कि इस वृत्त का पाई आर स्क्वायर का इस एच से गुणा कर दो तो इसका क्या बन जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन होगा। क्लियर? अब यहां पर गोला, देखिए इस गोले वाले सवाल थोड़े आपको कंफ्यूज करेंगे। संपूर्ण गोला, जैसे क्रिकेट की एक बॉल, उसका क्षेत्रफल होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शब्दावली पे ध्यान रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 4 पाई आर स्क्वायर। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या कंफ्यूज पड़ेगा, ध्यान रखना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल करें तो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। यदि बाय द वे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, तो इसका सूत्र होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें अंतर क्या है? इस डिफरेंस को समझ लेना। ये डिफरेंस ही आपके 3 से 4 नंबर कटवा सकता है। यदि संपूर्ण गोला पूछ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यदि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर है, इसके अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 पाई आर स्क्वायर क्यों है? इसे थोड़ा समझ लीजिए। क्रिकेट की एक बॉल है, जैसे कॉर्क बॉल होती है, कॉर्क बॉल होती है अंदर से भरी हुई बॉल, जैसे पूरा, जैसे इसको, जैसे एक फुटबॉल है, जैसे ऐसी कोई भी चीज प्लास्टिक की बॉल जिससे बच्चे खेलते हैं, अंदर से खोखली होती है, उसको बीच से काट दो तो दोनों भाग क्या हो जाएंगे? अर्धगोले। पर जैसे ही पर आप क्रिकेट की बॉल, आप उस कटोरे को देख रहा है, यदि प्लास्टिक की बॉल को काटोगे तो उसकी स्थिति ये होगी, क्या होगी? अर्थात कि यहां तक हाथ घुमाया जा सकता है, अंदर भी हाथ घुमाया जा सकता है, तो परफेक्टली क्या हो गया? अर्धगोला। इसका ये भाग कर दो तो इधर आधा हो गया, और बीच में कुछ रहेगा ही नहीं। परंतु कॉर्क बॉल के साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे कॉर्क बॉल से आप बीच से काटोगे और ये भाग होगा, ऊपर का भाग क्या होगा? स्टिफ, कठोर होगा, और उसके ऊपर हाथ घुमा सकते हो। अर्थात कि जब तक बॉल बंद थी, अर्धगोला थी, और उसके अंदर यदि हवा है तो अंदर हाथ घूम रहा है तो वो अर्धगोला ही है। पर जैसे ही एक ठोस बॉल आ गई, जैसे उसे काटा तो ऊपर उसके बीच में एक दूसरा, एक तीसरा वृत्त उभर के आ गया, एक और वृत्त ऊपर, जैसे गोल गोल क्या होगा? वही वृत्त होगा। जैसे बॉल काटी तो ये वाला भाग क्या होगा? उसका वृत्त होगा। तो इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठीय फल में 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब वो अर्धगोला वो ठोस है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब खोखला है। और चूंकि यह ठोस है, और ठोस होने से ऊपर एक और गोला उभर के आ गया, एक और वृत्त उभर के आ गया, इसलिए इसमें 2 पाई आर स्क्वायर में पाई स्क्वायर जोड़ गया तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद है ये, यहां देखिए, ये क्रिकेट की बॉल है, जैसे
ये तो अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, पर ये वाला भाग क्या हो जाएगा, इसका फुल क्या आ जाएगा, तो उसमें और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मेरे 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मैं आपको चीख के अभी जो बात बता रहा हूँ, अक्सर मैंने बोर्ड के एग्जामों में पिछले 20 साल से बच्चों को मैंने यही आकर गलती करते देखा, और यार ये तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था, मैं तो 2 पाई आर स्क्वायर लगा क्या है, अब बोले वो अरे याद करो या यारी करो, कुछ नहीं होगा, वो नंबर तो निकल जाते हैं, सिर्फ आपके याद करने से नंबर लौट के आएंगे नहीं, इसलिए मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये अर्धगोले का हो गया, उसके बाद है गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 4/3 का आधा होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा इसका अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन में कोई खास वो नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, एक चीज का ख्याल रखना है आपको, इसमें आयतन वाले सवाल में हमेशा क्या होगा आपको ये बता दूं, कई बार खोखले बेलन आ जाएंगे, खोखले गोला आ जाएगा, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में आपको ये ख्याल रखना है कि जिन भी सवालों में ये पूछे तो उसकी जो आर होगी, त्रिज्या होगी, उसमें वहां त्रिज्या की जगह R1 माइनस R2 करोगे। क्या करोगे, R1 माइनस R2। मैं इसके साथ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है, तो जो मेन चीजों के बीच में वो डाल नहीं रहा हूं। इससे 1-2 सवाल मैं आपको बता दूंगा। यदि खोखला बेलन आ जाए या खोखला यदि गोला आ जाए तो उसका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये उसके सवाल में आपको बता दूंगा कि आपको ये सावधानी रखनी है। वो थोड़ा हल्का सा क्या दे दूंगा आपको, क्लू दे दूंगा। मसलन पूरा ये कि कहने का मतलब ये कि आपके जो सवाल है ये जितने भी सवाल है उस सवाल में आप देखिए कि सूत्र तो कुल मिला के यही है। अब इसमें एक भी ऐसा सूत्र नहीं जो आपको याद नहीं हो, फिर भी इस किताब में एक भी सवाल ऐसा नहीं जो आपको आता हो, दोनों चीजें। कारण क्या है कि अभी भी मैं रैंडमली मैं जानता हूं 95% बच्चों को यहाँ खड़ा करके रैंडमली कोई एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, सरल सा सरल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के यहाँ बोर्ड पे आके खड़ा रह जाएगा, हाथ में मैं कलम पकड़ा दूंगा तो हाथ कांपेंगे उसके, कहने का था उसको आ रहा है। मैं ये कह, मुझे ये पता है कि वो जिस बच्चे को मैं बोर्ड पे खड़ा करूंगा उसे आ रहा है, पर वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में बहुत सारे बैरियर सेट कर रखे हैं। आप ये कि एक मैथ्स में एक आदत को छोड़ देना। सर ने आए सवाल बताया, हाँ इसका तो ये सूत्र होता है, पर आपको यही पता नहीं चलेगा कि इसका ये सूत्र होता है, पर आपको पहले ये तो पता चले कि क्या ज्ञात करना है। सूत्र कब लगाते हो? जब आपको ये पता चल जाए पर्टिकुलर ये ज्ञात करना है। जब आपको यही पता नहीं चलेगा क्या ज्ञात करना है तो शायद आपको कितने भी सूत्र याद हो, सूत्र का कोई मायने आपके लिए नहीं है। इज इट क्लियर? और उसके लिए बड़ा संतुलित दिमाग भी चाहिए। ये दोनों होंगे तो वो सूत्र आपके लिए हथियार है, बाकी वह सूत्र आपके लिए घातक हथियार है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो लौट के आकर वापस अपन को ही लगता है। तो इस सूत्र वाला ये जमेला समझ में आ गया। इससे रिलेटेड हम आज और कल 2-3 दिन हम इस मेंसुरेशन प्रश्नवाली का रिवीजन करेंगे। इसमें बड़े एंटिक सवाल उठाऊंगा मैं। एंटिक सवाल से जो सवाल आपको पहले से ही बहुत आते हो, उन सवालों से मुझे कोई लेना देना नहीं। हर बार मैं आपको जब भी सवाल बताता हूँ आपको लगता है कि हर बार जब सर रिवीजन कराते हैं तो चीजें कठिन बन के क्यों आती है? क्योंकि मैं जितनी बार भी मैंने पहले पढ़ाया होगा कुछ पीछे छोड़ के आता हूँ, वो नहीं पढ़ाता। और मुझे अच्छी तरीके से पता होता है कि जो मैं छोड़ के आया होता वो आप पढ़ते भी नहीं हो कभी। यदि बाय में मेरे पहली बार पढ़ाने के दौरान जिसको मैंने छोड़ दिया उसको आपने पढ़ लिया होता था, वो चीजें आपके लिए सरल होती, पर मैं आपका लक्षण जानता हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रहता है कि मैंने पहले क्या क्या नहीं करवाया, बाद में जब करवाता हूँ ताकि वो आपका कंफ्यूजन क्या रहे आपका दूर हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा है। एक गन के एक पृष्ठ का परिमाप 24 मीटर है। हाँ, एक गन का पृष्ठ का परिमाप 24 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या आप 2-4 को छोड़ के बाकी से भी सवाल नहीं होगा, बहुत सरल है। अब क्या पूछा है? आयतन ज्ञात करना। गन का क्या ज्ञात करना? आयतन। इससे सीधा कह दिया आयतन, पर सीधा कुछ कहा नहीं इसने। आयतन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए?
घन के आयतन का सूत्र क्या है? भुजा क्यूब। पर आपको क्या भुजा क्यूब आपको बताया इसमें, भुजा बताया इसमें आपको नहीं। ये क्या पूछा है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए देखिए, इसे घन मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसे? ये जैसे घन मान ली, क्या मान लिया हमने? घन मान ली। ये घन है पूरा, क्या है? घन के एक पृष्ठ का परिमाप। इस चीज को समझिए, जैसे ये इसका पृष्ठ है घन का, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, 3, 4, 5 और 6 पृष्ठ हुए। 6 पृष्ठ कितने इसके? 6 पृष्ठ है। जिससे ये इसका परिमाप, इसके ना एक पृष्ठ का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। अर्थात कि ये इसका क्या है? किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है? ये, क्योंकि घन की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? बराबर। अर्थात कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर। मैं यहां से चलना शुरू करूं, यहां से चलते हुए वापस आ जाऊंगी, इसका परिमाप हो गया। तो इसकी एक भुजा कितने की होगी? तो देखो यहां पर कितनी भुजा है? 1, 2, 3 और 4। चारों भुजाएं बराबर है, क्योंकि दोनों ये लंबाई और ये चौड़ाई बराबर है। 4 भुजाएं और 4 भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है इससे? 24। तो इसका परिमाप कितना होगा? मतलब इसकी एक भुजा कितने की हो जाएगी? 6। क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो 24 पे किसका भाग कर देंगे? 4 का। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 4। वर्ग का परिमाप यहाँ पर कितना दे रखा है? 24 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का 4 इंटू भुजा बराबर कितनी है? 24। तो भुजा बराबर 24 बटा 4 से 24 काट दो, भुजा बराबर कितनी आ गई? 6 मीटर दे रही है। तो मीटर 6 मीटर। अब इसका क्या क्या करना है? घन का आयतन, आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र लंबाई इसकी भुजा क्यूब या h। क्या भुजा कितनी है? 6 का क्यूब। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216 घन मीटर। कितना आ जाएगा? घन मीटर। अब यहाँ पर जो मेंसुरेशन की जो पृष्ठवाली है पाई आर स्क्वायर है, इससे बहुत सारे सूत्र आएंगे। उस समय मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसका गुणा करने की। मैंने आपको बताई थी ना? क्या बताई थी बताओ? जैसे कि मैं 3.5 का स्क्वायर है, इसका 3.5 का स्क्वायर का ये कि आप 35 से 35 गुणा करोगे, पॉइंट लगाओगे। क्या बताया था मैंने? 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? फिर 3 के आगे एक संख्या जोड़ दो, 4। तो 3 का गुणा 4 से किया 1225। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के, दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 1200 कितना? 12 पर कितना जाएगा? 25। आप चाहे तो ट्रिक का इस्तेमाल वापस क्या कर सकते हो? इन सवालों में, मेंसुरेशन के सवालों में वो ट्रिक का इस्तेमाल, मैथ्स मैजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसका हो गया सवाल। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं अपन। हाँ, देखिए यहाँ पर एक सवाल दे रखा है। धातु के 3 समान घनों की कोर, कोर का मतलब भुजा होता है। क्या होता है? धातु के 3 समान घनों की कोर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर नया घना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्या इसको घन ही लिखो, चलो। नया क्या बनाया जाता है? हाँ, नया घन बनाया जाता है। क्या ये घन, ये क्या है? घन बनाया जाता है। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी वो किसी भी एक चीज को, पर्टिकुलर एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाने की बात वो करता है, तो इसका मतलब वो आयतन की बात कर रहा है। बेलनाकार बाल्टी से बाल्टी है, उस बाल्टी के पानी को किसी घनाभागार टंकी में डाल रहे हैं, तो उसका क्या चेंज हो रहा है? आयतन। आयतन वो का वही रहता है। बाल्टी में भरी हुई, जैसे बेलनाकार बाल्टी से भरी हुई, उसमें पानी भरा हुआ है, उस पानी को किसी टंकी में डालेंगे तो उस पानी में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, कुछ डालेंगे, कह सकते हैं कि थोड़ा पानी बाल्टी में चिपक गया होगा, पर इतनी भी बुरता नहीं करनी है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, धातु के 3 समान घनों की कोर, 3 घन है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। एक घन, ये दूसरा घन,
ये तीसरा गन। इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसकी इसको पिघला कर क्या बनाया जा रहा है? एक बड़ा गन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक बड़ा गन बनेगा, जिससे बाय द वे ये मान लो ये गन बन गया। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो इस गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसी भी गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन या संपूर्ण पृष्ठीय आयतन तब तक नहीं ज्ञात कर सकते या पृष्ठीय क्षेत्रफल तब तक नहीं ज्ञात कर सकते जब तक उसकी क्या नहीं दे रखी हो, भुजा। पहले इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हमेशा ध्यान रखना, इन गनों को पिघलाकर ये गन बनाया जा रहा है। तो हमेशा ये इस प्रकार के सवालों में मैं क्यों बता रहा हूं, जिस चीज वस्तु को पिघलाकर जो नई वस्तु बनाई जा रही है तो ज्ञात उस नई वस्तु में कुछ करना होगा। तो इसका हमेशा इस प्रकार से सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र इसका क्या लिखेंगे? नए गन का आयतन बराबर 3 छोटे गनों का आयतन। छोटे गनों का इस टाइप से सूत्र लिखेंगे। गन के आयतन का सूत्र क्या होता है? गन के आयतन का सूत्र बताओ। हाँ, भुजा। अब आपको हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर रहा है? मैं आयतन का क्यों लिख रहा हूं? क्यों इसलिए लिख रहा हूं कि मामला पिघलाने का है। पिघलाने का मतलब इशारा कर रहा है कि आयतन ये क्या है? ये आयतन है। तो भुजा क्यू बराबर तीनों छोटे गन का आयतन। इस गन की भुजा, इन तीनों का सूत्र भी वही होगा, भुजा क्यू। क्या होगा? भुजा क्यू। तो इसकी भुजा कितनी है? 3 का क्यू प्लस इसकी भुजा क्यू प्लस इसकी भुजा। ये भुजा क्यू बराबर 3 का क्यू कितना होता है? कई लोग 3 9 कर देंगे, 4 12 5 15 यूं चुटकियों में करके आ जाएंगे। पूछते हुए आएंगे हॉल के बाद, फिर पता चलेगा कि गलती हो गई। 3 का क्यूब का बदलता है 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 4 3 16 64 5 5 25 5 100 सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये 5 में 4 9 9 7 16 80 लगी 1 2 1 3 3 6 9 9 2 11 80 लगी 216 कितना आ गया? अब ये भुजा क्यू बराबर 216 आ गया। जब स्क्वायर होता है तो आप वर्गमूल निकालते हो, जब क्यू होगा तो घनमूल निकालोगे। क्या निकालोगे? घनमूल। 3 के जोड़े बनाओगे वो वाला। भुजा बराबर 216 का घनमूल कितना हो गया? 6। और 6 क्या होगा यहाँ पर? सेंटीमीटर। क्या होगा? पर वो सवाल हो गया, उंगली करके आप मत जाना, यहाँ से भुजा आई है। पूछ क्या रहा है? गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर बराबर 6 इंटू भुजा कितनी है? 6 स्क्वायर 6 इंटू 17 कितना हो गया? बराबर 216 वर्ग सेंटीमीटर। गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें आएगा? वर्ग में। और ये इसका किसमें आएगा? आयतन का हमेशा गन में आता है। क्लियर? तुम कल ये पूरी प्रश्न वाली की ये जितनी भी है पूरा ही देखो। रिवीजन में मजा कब आता है? आपकी पहली बात, रिवीजन का मतलब ये होता ही नहीं कि मैं सीधे सवाल बताऊं। रिवीजन का मतलब होता है कि आप पहले से इतना पढ़ के आए होते हो कि मुझे बिजी रहो सर, ये सवाल नहीं आ रहा है, ये सवाल नहीं आ रहा है। और बच्चा वही खड़े होके ये कह सकता है कि ये सवाल नहीं आ रहा है जो उन सवालों से जूझता है और लड़ता है। ठीक है? बिना युद्ध में लड़े सैनिक को कभी भी पता नहीं चलता है कि अगली सेना कैसी थी, वीर थी, या जो लड़ाई का मजा तब तक उसे, जिससे कि जीत या हार का तो एहसास तब तक नहीं होता है जब तक वो लड़ाई नहीं हो। इसलिए घर पे ही प्रश्नवाली का रिवाइज करके आ जाना। यहाँ पर अपन वापस कल से क्या करेंगे कि 2-3 दिन तक अपन इस पूरी प्रश्नवाली को अपन रिविजन कर देंगे।